हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे 10वीं कक्षा आलोक भाग 2 में संकलित पदत्रय के प्रश्न उत्तर, जिसकी कवयित्री हैं मीराबाई। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। तो पहले प्रश्न में हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवयित्री मीराबाई का स्थान सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊंचा है। तो इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमने कवयित्री के जीवन परिचय में देखा था। हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवयित्री मीराबाई को महाकवि सूरदास जी के बाद ही स्थान प्राप्त है, यानी पहला स्थान सूरदास जी का है। दूसरा है, कवयित्री मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका थी। तो इसका आंसर हाँ होगा या फिर सही होगा। उसके बाद ग है, राजपूतों की तत्कालीन परंपरा का विरोध करते हुए क्रांतिकारिणी मीरा सती नहीं हुई। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मीराबाई उनके जब पति युद्ध में मारे जाते हैं तो वो सती नहीं होती हैं। घ है, मीराबाई अपने को श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाई थी। तो ये भी गलत है। हमने पद में पाया था कि मीराबाई अपने आप को श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह से न्यौछावर या अपने आप को समर्पित कर चुकी हैं। अंतिम है, मीराबाई ने सुंदर श्याम जी को अपने घर आने का आमंत्रण दिया है। तो यह सही है। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो का क। कवयित्री मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है, मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता के कुड़की नामक स्थान में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। इसका ख है, भक्त कवयित्री मीराबाई को कौन सी आख्या मिली है? तो भक्त कवयित्री मीराबाई को कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या मिली है। उसके बाद ग है, मीराबाई के कृष्ण भक्तिपरक फुटकर पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो जैसे हमने इनकी जीवनी में पढ़ा था कि इन्होंने जो भी पद लिखी थी वह सीरियली नहीं था। तो उनके सभी पद जो थे मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, मीराबाई के पिता कौन थे? तो मीराबाई के पिता राव रतन सिंह थे। इसका अंतिम प्रश्न है, कवयित्री मीराबाई ने मनुष्यों से किस नाम का रस पीने का आह्वान किया है? तो इसका उत्तर है, कवयित्री मीराबाई ने मनुष्यों से राम रूपी कृष्ण यानी कृष्ण नाम का रस पीने का आह्वान किया है। अगला प्रश्न है, अति संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में। उसका क है, मीरा भजनों की लोकप्रियता पर प्रकाश डालो। यानी जो मीराबाई के जो पद हैं उसकी लोकप्रियता पर प्रकाश डालना है। तो इसका आंसर है, मीराबाई के पद को हम भजन के रूप में गा सकते हैं। इनके भजन में कृष्ण प्रेम माधुरी, सहज अभिव्यक्ति और सांगीतिक लय के मिलने से इनके पद लोकप्रिय हो चुके हैं। यानी इनकी जो भी पद हैं उसे हम आसानी से संगीतीय लय की तरह यानी हम गा सकते हैं भजन के रूप में। अगला प्रश्न है, मीराबाई का बचपन किस प्रकार बीता था? इसका उत्तर है, बचपन में मीराबाई की माता का निधन हो गया था। मीराबाई के पिता राव रतन सिंह युद्ध में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण उनका लालन पालन उनके दादाजी राव दुदाजी ने किया था। मीराबाई के दादाजी कृष्ण भक्त थे। इन्हीं के साथ रहने के कारण मीराबाई भी कृष्ण की आराधिका या कृष्ण भक्त बनी। प्रश्न नंबर 3 का ग है, मीराबाई का देहावसान किस प्रकार हुआ यानी उनकी मृत्यु कैसे हुई? तो ऐसा माना जाता है कि सन 1546 ईस्वी में मीराबाई श्री रणछोड़ जी के मंदिर में अपने प्रभु कृष्ण का भजन कीर्तन करते करते उन्हीं की मूर्तियों में सदा के लिए विलीन हो गई, यानी उनके ही मूर्तियों में वो समा गई। तीसरा का अंतिम प्रश्न है, कवयित्री मीराबाई की काव्य भाषा पर प्रकाश डालो। यानी जो हमने पद पढ़ा था उसकी भाषा कैसी थी? तो मीराबाई की काव्य भाषा हिंदी की उपभाषा राजस्थानी है, परंतु उसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती आदि के भी शब्द मिल जाते हैं। चौथा प्रश्न है,
संक्षेप में उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में। उसका क है, प्रभु कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को न्यौछावर करने वाली मीराबाई ने अपने आराध्य यानी श्री कृष्ण से क्या क्या निवेदन किया है। तो इसका उत्तर पहले पद के अनुसार ही होगा। प्रभु कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को न्यौछावर करने वाले मीराबाई ने अपने आराध्य से यह निवेदन की है कि वह श्री कृष्ण के चरणों की शरण में आ गई है। पहले यह बात किसी को मालूम नहीं थी, पर अब तो संसार को इस बात का पता चल गया है कि वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। अतः मीराबाई श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि अब श्री कृष्ण उन पर यानी मीराबाई पर कृपा करें, उनको दर्शन दें तथा उनकी खबर लें, क्योंकि वे अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में न्यौछावर कर चुकी हैं। चौथा का ख है, सुंदर श्याम यानी श्री कृष्ण को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कवयित्री ने उनसे क्या क्या कहा है। तो इसका आंसर इस तरह से होगा, सुंदर श्याम को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कवयित्री ने उनसे यह कहा है कि वह श्री कृष्ण के विरह में पान के पत्ते की तरह पीली हो चुकी है। श्री कृष्ण के आए बिना वह शुद्ध बुद्ध खोकर बैठी हुई है, मतलब होश में नहीं है। मीराबाई का ध्यान सिर्फ श्री कृष्ण पर है, उन्हें किसी और की आशा नहीं है। अतः वह श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि वह उनसे जल्द आकर मिले और उनकी मान की रक्षा करें। चौथा का अंतिम है ग, मनुष्य मात्र से राम यानी कृष्ण नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए मीराबाई ने उन्हें कौन सा उपदेश दिया है। तो तीसरे या अंतिम पद में मीराबाई ने जो मनुष्य को उपदेश दिया है राम नाम का रस पीने का यानी राम रूपी श्री कृष्ण का रस पीने का, तो उसमें यह उपदेश है, मनुष्य मात्र से राम नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए मीराबाई ने उन्हें यह उपदेश दिया है कि कुसंग यानी बुरी संगति छोड़कर सत्संग यानी अच्छी संगति में बैठकर हर रोज़ कृष्ण का भजन कीर्तन सुनना चाहिए। मनुष्य काम, क्रोध, मोह तथा लोभ को अपने शरीर से निकाल देना चाहिए या त्याग देना चाहिए तथा कृष्ण भक्ति में मीरा की तरह अपने आप को भी भक्ति के सरोवर में डुबो देना चाहिए। तो पांचवा प्रश्न आप आसानी से अपने बुक से और जो पिछले प्रश्न को हमने डिस्कस किया था उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे लिखना है। इसका पहला प्रश्न है, मीराबाई के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालो। तो आपके जो आलोक भाग 2 में जो भी जीवनी है मीराबाई का, उसमें आसानी से मीराबाई का आप जीवन परिचय इसमें लिख सकते हैं कि उनका जीवन किस तरह से बीता था। बचपन में इनकी माता का निधन हुआ था और इनके पिताजी युद्ध में व्यस्त रहा करते थे और किस तरह से अपने दादाजी के साथ रहती थी और श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करती थी। और इनका शादी महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ सन 1516 ईस्वी में मेवाड़ में हुआ था। इस तरह से आप इनकी जीवन वृत्त पर लिख सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद दूसरा है, पठित पदों के आधार पर मीराबाई की भक्ति भावना का निरूपण करो। यानी प्रश्न संख्या 4 में हमने तीनों जो क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें एक एक पैराग्राफ करके आप लिख देंगे, तो जो भी इस पद में मीराबाई की भक्ति भावना थी उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ग है, कवयित्री मीराबाई का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करो। तो जिस तरह से हमने इनका मीरा के भजनों का हमने डिस्कस किया था कि वो किस तरह से लोकप्रिय है, उनकी पदों की भाषा, यह सब लिखने से इसका आंसर हो जाएगा। तो आप सब इसको होमवर्क के हिसाब से कर सकते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। छठा है, सप्रसंग व्याख्या करो। तो व्याख्या में 4 स्टेप होते हैं, जैसे प्रसंग, उसके बाद संदर्भ, व्याख्या, विशेष। या विशेष को बहुत सारे लोग उपसंहार भी लिखते हैं और संदर्भ को हम प्रसंग में भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम पहली व्याख्या। मैं तो चरण लगी गोपाल, जब लागी तो को न जाने, अब जानी संसार। कृपा कीजय दर्शन दीजय, सुध लीजय तत्काल। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार।
बलिहार मतलब अपने आप को न्यौछावर करना। तो इसका प्रसंग हम इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 में संकलित पदत्रय नामक पद्य खंड से लिया गया है, जिसकी कवयित्री हैं मीराबाई। मीराबाई को विद्वानों ने यह कहा है कि वह श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती थी, अतः उन्हें कृष्ण प्रेम दीवानी भी कहा जाता है। इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे, उसकी व्याख्या की पंक्तियों को नज़र रखते हुए, उपरोक्त लिखित पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री यह कहना चाहती हैं कि वह श्री कृष्ण के चरणों की शरण में आ गई हैं। इसका व्याख्या इस तरह से होगा, प्रभु कृष्ण के चरण कमलों पर आने को न्यौछावर, अपने आप को न्यौछावर करने वाली मीराबाई ने अपने आराध्य से यह निवेदन की है कि वह श्री कृष्ण के चरणों की शरण में आई है। पहले यह बात किसी को मालूम नहीं थी, पर अब तो संसार को इस बात का पता चल गया है। अतः मीराबाई श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि अब श्री कृष्ण उन पर कृपा करें, उनको दर्शन दें तथा उनकी खबर लें, क्योंकि वे अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में न्यौछावर कर चुकी हैं। तो इसका विशेष हम इस तरह से लिख सकते हैं, मीराबाई की काव्य भाषा राजस्थानी है तथा उनमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती आदि के भी शब्द मिलते हैं। दूसरा व्याख्या की पंक्तियां हैं, म्हारे घर आओ सुंदर श्याम, तुम आया बिन सुध नहीं मेरी, पीरी परी जैसे पान, म्हारे आशा और न स्वामी, एक तिहारो ध्यान, मीरा के प्रभु बेग मिलो अब, रासो जी मेरो पान। तो इसका प्रसंग हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे पहले वाले में लिखे थे। प्रसंग और विशेष लगभग एक ही जैसा होता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 में संकलित पदत्रय नामक पद्य खंड से लिया गया है, जिसकी कवयित्री हैं मीराबाई। मीराबाई को विद्वानों ने यह कहा है कि वह श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती थी, अतः उन्हें कृष्ण प्रेम दीवानी भी कहा जाता है। तो इसका संदर्भ इस तरह से होगा, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री मीराबाई श्री कृष्ण को अपने घर आने का आमंत्रण देती हैं या फिर दिया है। इसका व्याख्या है, सुंदर श्याम को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कवयित्री ने उनसे यह कहा है कि वह श्री कृष्ण के विरह में पान के पत्ते की तरह पीली हो चुकी हैं। श्री कृष्ण के आए बिना वह सुध बुध खोकर बैठी हुई हैं। मीराबाई का ध्यान सिर्फ श्री कृष्ण पर है, उन्हें किसी और की आशा नहीं है, अतः वह श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि वह उनसे जल्द आकर मिलें और उनकी मान की इज्जत की रक्षा करें। इसका विशेष हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे मीराबाई ने अपने भक्ति का उजागर किया है श्री कृष्ण के प्रति, या फिर ये सही हो, ये भी लिख सकते हैं, मीराबाई की काव्य भाषा राजस्थानी है तथा उनमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती आदि के भी शब्द मिलते हैं। मीराबाई के अंतिम पद से अंतिम व्याख्या है, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठ, नित हरि चर्चा सुन लीजय, काम क्रोध मद लोभ मोह को बहाचित सो दीजय, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में भीजय। इसका प्रसंग इस तरह से है जैसे पहले वाले का था। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 में संकलित पदत्रय नामक पद्य खंड से लिया गया है, जिसकी कवयित्री हैं, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, ध्यान दीजिएगा, मीराबाई। मीराबाई को विद्वानों ने यह कहा है कि वह श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती थी, अतः उन्हें कृष्ण प्रेम दीवानी भी कहा जाता है। तो इसका संदर्भ इस तरह से है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री मीराबाई ने मनुष्य को राम यानी श्री कृष्ण नाम का रस पीने का आह्वान किया है। इसका व्याख्या है, मनुष्य मात्र से राम यानी कृष्ण नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए मीराबाई ने उन्हें यह उपदेश दिया है कि कुसंग यानी बुरी संगति छोड़कर सत्संग यानी अच्छी संगति में बैठकर हर रोज़ कृष्ण का भजन कीर्तन करना चाहिए या सुनना चाहिए। मनुष्य काम, क्रोध, मोह तथा लोभ को अपने शरीर से त्याग देना चाहिए तथा कृष्ण भक्ति में मीरा की तरह अपने आप को भी भक्ति के सरोवर में डुबा देना चाहिए, यानी श्री कृष्ण के भक्ति में भी रंग जाना चाहिए। इसका विशेष इस तरह से है, यहाँ पे श्री कृष्ण के नाम के रस पीने का आह्वान है, या मीराबाई की काव्य भाषा राजस्थानी है।
तथा उनमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती आदि के भी शब्द मिलते हैं। तो इन तीनों व्याख्या में से आपके HSLC एग्जामिनेशन में एक व्याख्या रहता ही है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। तो आशा है आपको ये प्रश्न उत्तर का सीरीज समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।